हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ वासु सर। ठीक है। और हम लोग बात करें जी अपने 5 जनीय सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड, जिसके अंदर हम लेके आए हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की, जिसमें हमने पहले एपिसोड में भी कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है जो आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले कुछ पेपरों में जरूर मिलेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो उसके अंदर अगर जूलॉजी का ये पार्ट आता है तो उसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। चलिए जी, बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि न्यूट्रोफिल का अभिलक्षण है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रोफिल्स आर, यानी न्यूट्रोफिल्स का अपने को कैरेक्टर पूछा है। ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स के कैरेक्टर के बारे में हम बात करें तो हम कहेंगे न्यूट्रोफिल सेल्स होती है वो हम कहते हैं फेगोसिटिक होती है, यानी भक्षण का काम करती है। साथ में हम कहते हैं इनके अंदर लगभग मोर देन 5 या 3 to 5 लोब्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, या न्यूक्लियस के अंदर इतनी लोब्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। हम कहेंगे इनकी जो क्वांटिटी है वो ब्लड के अंदर लगभग हम कहें कि जो टोटल डब्ल्यूबीसी होती है उस डब्ल्यूबीसी का हम कहते हैं 65% पार्ट है वो हम कहते हैं हमारे अंदर वो न्यूट्रोफिल्स होती है। तो हम कहेंगे ये भक्षकाणु भी है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल्स भी है और एबंडेंट इन मेंबर इन ब्लड। ठीक है। और ऑल ऑफ दीज, तो हमारा ऑल ऑफ दीज वाला आंसर वो बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एप्सर का लाडला फोर्थ, बिल्कुल सही बेटा जी, बिल्कुल सही। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि धमनी और सिरा के अंदर डिफरेंस के बारे में अपने को पूछ रहा है। तो हम कहते हैं कि जो सिरा है वो हम कहते हैं हृदय की ओर आती है रुधिर लेकर, हृदय की ओर यानी टूवर्ड्स हार्ट आती है। ठीक है। और जो धमनी है वो हम कहते हैं हृदय से दूर जाती है। ठीक है। सिरा हम कहते हैं आपके इसकी जो मोटाई की बात करें, ठीक है, तो उसके आधार पर हम कहें इसके अंदर जो पेशीय भीति होती है वो पतली होती है, जिससे इसका व्यास है वो हम कहेंगे ज्यादा होता है। यानी इसकी जो ल्यूमेन है जिसको हम बोलते हैं गुहिका अवकाशिका, वो हम कहते हैं चौड़ी होती है। इसकी गुहिका हम कहते हैं थोड़ी संकरी होती है, यानी व्यास कम होता है, और थोड़ी मोटी होती है धमनियां। और धमनियों में हम कहते हैं रक्त का दाब यानी ब्लड का प्रेशर है वो ज्यादा होता है। ठीक है। और सिराओं के अंदर हम कहते हैं रक्त का दाब कम होता है। इसीलिए हम देखते हैं हमारे जो जनरल जो लेबोरेटरीज के अंदर जो ब्लड का सैंपल लिया जाता है वो हम कहते हैं आर्टरी नाले के वेन से लिया जाता है। ठीक है। वेन हम कहते हैं आपके ब्लूइश कलर की होती है, ब्लूइश कलर की होती है, जबकि धमनी है वो हम कहते हैं आपके रेड चेरी कलर की या लाल रंग की हम बोल सकते हैं होती है। ठीक है। धमनियां हम कहते हैं कि आपके जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एक को छोड़ दो आप, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। सिराएं हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। एक इसका अपवाद है वो है पल्मोनरी वेन। ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये कह रहे कि पतली चिकनी पेशियों की उपस्थिति नहीं जी, हम कहते हैं आपके धमनी के अंदर तो क्या है, जो चिकनी पेशियां हैं वो मोटी होती है। ठीक है, उनके अंदर ज्यादा होती है। ठीक है। गुहा चौड़ी होती है नहीं जी, गुहा हम कहते हैं सिरा की चौड़ी होती है, धमनी की कम होती है, संकरी होती है। कपाट उपस्थित होते हैं। बात कपाटों की आए तो हम कहेंगे धमनी के अंदर किसी प्रकार का कपाट नहीं पाया जाता, लेकिन सिरा कपाट युक्त होती है। जैसे हम बात करें अपने दो कपाट होते हैं अपने अंदर, एक हम बात करें थिबेशियन कपाट, थिबेशियन, ठीक है, और एक हम बात करें यूस्टेकियन। ये दोनों के दोनों कपाट हम कहते हैं कि अपने वेंस के लिए होते हैं, आर्टरी के लिए कोई कपाट नहीं होता जी। तो हम कहेंगे ये कपाट वाला भी अपना गलत हो गया, गुहा वाले भी गलत हो गया, और पहला भी गलत हो गया। चलते हैं चौथे ऑप्शन की तरफ। वो कह रहा है कि रुधिर दाब अधिक होता है, रुधिर दाब अधिक होता है। केमिस्ट्री वाले सर के सर, नाइस गुरु, कीप इट अप। ओके गुरुदेव, आप ही का आशीर्वाद है, सब कुछ चल रहा है गुरुदेव बढ़िया से। तो हम कहेंगे आरटी के अंदर ब्लड प्रेशर हाई होता है। हम कहेंगे हमारा फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट चला गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि हृदय ध्वनि टप, हृदय के अंदर हम कहते हैं दो ध्वनि आती है, दो साउंड आती है। एक हम कहते हैं लब और दूसरी आती है डप। लब तब आती है जब हम कहें हमारे कस्पिड वाल क्लोज हो, वाल खुलने पे तो जब दरवाजा खुलता है तब तो हम कहेंगे कोई ध्वनि नहीं आती, लेकिन जब दरवाजा बंद होता है तो ध्वनि तो आएगी। हम कहेंगे कस्पिड वाल बंद होता है तो हमें लब ध्वनि सुनाई देती है, जबकि हमारे सेमी ल्यूनर वाल जिन्हें हम अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं वो बंद होते हैं तो हम कहेंगे हमें टप की आवाज आएगी। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि डप कब आती है। ये पहला कह रहा है कि मिट्रल वाल, मिट्रल वाल तो हम कहते हैं अपना कस्पिड वाल ही होता है, बाई कस्पिड होता है, उसी को हम मिट्रल वाल कहते हैं। ये कह रहा है कि मिट्रल कपाट बंद होता है। ठीक है। खुलने पे तो आती नहीं है और बंद होने पे तो हम वैसे कह देंगे भाई कस्पिड है, तो यहाँ पर तो हम कहेंगे लब आएगी।
ये कह रहा है कि धमनी चाप के आधार पर पाया जाने वाला अर्धचंद्राकार कपाट बंद होता है। बिल्कुल सही बात है कि जब अपना सेमिलुनर वाल क्लोज होता है तभी हमें टप की आवाज आती है। ठीक है जी, चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि गलत मिलान को पहचानिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। ये कह रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस केवल कोलेस्ट्रॉल का जमाव ना जी, हम कहते हैं इसमें कैल्शियम फैट सब आता है। ठीक है, कैल्शियम फैट सब आता है, तो हम कहेंगे पहला तो अपना वैसे ही गलत हो गया। ये कह रहा है कि ए बी रक्त समूह है, वो कह रहा है कि सार्वत्रिक ग्राही, ए बी रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही होता है। हाँ जी, हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन ये कह रहा है कि सामान्य की तुलना में अधिक रक्तदाब। हाँ जी, हम सामान्य लेते हैं, उससे हम कहते हैं अगर रक्तदाब हमारा अधिक आए 120/80 से अधिक, और लगभग हम कहें 140/90 से अधिक का अगर हमें ब्लड प्रेशर देखने को मिले तो वो हम कहेंगे आपका हाइपरटेंशन होएगा। ये भी बात बिल्कुल सही। कार्डियक अरेस्ट के अंदर ये कह रहा है कि हृदय की धड़कन रुक जाती है, जैसे अपने को कोई कहता है यू आर अंडर अरेस्ट, हम हाथ खड़े करके यूं हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारा हार्ट भी क्या करेगा, उसी जगह रुक जाएगा। हार्ट की बीट है वो भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो हम कहेंगे ये भी बिल्कुल सही है। तो हमें पूछा था गलत, और गलत हमारा जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला। समझे बच्चा पार्टी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य सामान्य ईसीजी में न्यूनतम नीले रक्त आयतन कब होता है? ठीक है, जब हम कहें नीले संकुचित हो गए हो, नीले संकुचित हो गए हो, नीले के अंदर वेंट्रिकल के अंदर हम कहें सिस्टोल हो गया हो, तो हम कहेंगे वो अपने ब्लड को क्या कर देगा, एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में ट्रांसफर कर देगा। उस वक्त हम कहेंगे उसके अंदर क्या है कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि ईसीजी की पी तरंग के तुरंत पहले ईसीजी की पी तरंग यानी कि आलिंदों का संकुचन होने वाला है। ठीक है, जब हम ईसीजी बनाएं तो हम ईसीजी कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, हम कहते हैं ये आपकी पी है, ये क्यू आर एस और टी, पी क्यू आर एस और टी। ठीक है, अगर हम बात करें पी की तो हम कहते हैं पी अपने डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि हम कहेंगे एट्रिया को सिस्टोल करवाएगी। क्यू आर एस हम कहेंगे सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जबकि टी है ये हम कहते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है। जैसे ही हम कहेंगे डीपोलराइजेशन हो जाएगा, जैसे ही डीपोलराइजेशन हो जाएगा यानी वो सिस्टोल हो जाएगी, आगे हम कहेंगे जब रीपोलराइजेशन होने की इनकी बारी आएगी, ठीक है, उस टाइम हम कहेंगे इनके अंदर वॉल्यूम है वो सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पी तरंग आने के तुरंत पहले, पी के तुरंत पहले यानी यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ पर तो हम कहेंगे वो क्या है, एकदम अपने रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए तो हम कहेंगे ऊपर जो एट्रिया में ब्लड भरा था वो हम कहेंगे नीचे आ गया। ठीक है, ये कह रहा है क्यू आर एस संकुल के तुरंत बाद, क्यू आर एस यानी इसने सिस्टोल किया। ठीक है, सिस्टोल करने के अंदर हम कहेंगे कि जब सिस्टोल करेगा तब जो वेंट्रिकल्स का ब्लड है वो हम कहेंगे आर्टरीज के अंदर फ्लो कर दिया जाएगा, चाहे एओर्टा हो चाहे पल्मोनरी आर्टरी, उनमें फ्लो कर दिया जाएगा। अगला कह रहे हैं कि टी तरंग के पूर्ण होने के समय, जब टी पूरी हो गई तो हम कहेंगे वापस वो शिथिल हो गए। ये कह रहा है कि टी तरंग के शुरू होने से ठीक पहले, हाँ जी, टी तरंग के शुरू होने से ठीक पहले यानी कि उसका सिस्टोल जैसे खत्म हुआ हम कहेंगे टी चालू हुई, उसी वक्त हम कहेंगे उसके अंदर जो वॉल्यूम है सबसे कम होगा, और हमारा आंसर चला जाएगा फोर्थ। चलिए जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेंगू बुखार से परिसंचारी पटिकाणुओं की संख्या में कमी हो जाती है, इसके फलस्वरूप क्या होता है? जनरली हम कहते हैं कि डेंगू के अंदर हमारे अंदर प्लेटलेट्स है वो कम हो जाती है, तो ये कह रहे हैं कि अगर प्लेटलेट्स कम हो रही है तो उससे क्या होगा? ठीक है, ये कह रहा है कि ये एक इम्यून डिजीज है, ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये क्लोटिंग है और ये एलर्जिक है। तो हमें पता है कि हमारे अंदर जो प्लेटलेट्स है, हमारे अंदर जो प्लेटलेट्स है वो काम करती है क्लोटिंग का, वो काम करती है क्लोटिंग का। तो हम कह देंगे हमारा थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा, यानी इसके अंदर क्लोटिंग डिजीज हो जाएगी, स्कंदन विकार हो जाएगा। सादिक खान तीसरा, सादिक खान तीसरा बिल्कुल सही, अभिषेक बिल्कुल सही, आरव बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अपने को मैच करना है, मैच करना है किन किन के बीच में, तो हम कहेंगे अपने को कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। तो ये कह रहा है कि फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन बेटा जी हम कहते हैं रक्त के अंदर स्कंदन से संबंधित है, तो हम कहेंगे रुधिर स्कंदन। ग्लोबुलिन वो हम कहेंगे बेटा जी प्रतिरक्षा, और एल्ब्यूमिन है वो हम कहेंगे बेटा जी प्रासरण यानी ऑस्मोसिस, बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे पहला दूसरा तीसरा यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट चला जाएगा। सादिक खान चौथा बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हृदय की अनुकंपी तंत्रिका का उद्दीपन
हृदय स्पंदन को किसके द्वारा बढ़ाता है? देखिए, हम कहते हैं हमारी हार्ट की जो बीट होती है उसको रेगुलेट करने के लिए एक होता है अपने अंदर एसएनएस, एक होता है पीएसएनएस। इसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र और परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र। ये हम कहते हैं तब अपने अंदर एक्टिव होता है एसएनएस जब हम कहीं हम डर की कंडीशन में हो, जैसे हमारे सामने शेर आ गया, हमारी हार्ट बीट बढ़ गई, हमारी हार्ट बीट बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे अंदर एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। जब हम एकदम मस्ती में बैठे हैं, आराम से सोने की कगार पे थके हारे हैं, उस वक्त हमारे अंदर हार्ट बीट कम होती है। हम कहते हैं वहां पर अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और साथ में हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए ये हम कहेंगे सिक्रीट करेगा अपने अंदर कुछ हार्मोन्स। ठीक है, ये कुछ ग्लैंड्स को अपनी तरफ से गाइड करेगा कि आप इन हार्मोन्स को निकालो क्योंकि हमें इमरजेंसी पड़ गई है, हम डर की कंडीशन में हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी के जो हार्मोन हैं उनको हम बोलते हैं नेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, जिनको हम बोलते हैं एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, ये जो हार्मोन होते हैं इन्हें हम इमरजेंसी हार्मोन या ट्रिपल एफ हार्मोन बोलते हैं, फियर फाइट एंड फ्लाइट। ये हार्मोन्स है, इनके साथ में मिलके हम कहेंगे अपना सिंपैथेटिक है, वो हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है। कई बार हम कहें जब हमारे अंदर थायरोक्सिन की लेवल भी अगर ज़्यादा तो भी हम कहेंगे हमारी हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। तो ये कह रहा है कि एड्रेनलिन के संदमन द्वारा, ना जी एड्रेनलिन को बंद कर दिया तो बेचारा कर क्या पाएगा, एड्रेनलिन को मुक्त करके। हाँ जी बिल्कुल सही है, जब एड्रेनलिन रिलीज होगा हम कहेंगे उसी वक्त हमारी हार्ट बीट है वो एसएनएस और एड्रेनलिन मिलके बढ़ाने का काम कर देंगे। तो अपना जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सादिक खान सेकंड बिल्कुल सही बेटा जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कोरोनरी साइनस के अंदर वी ऑक्सीजनित रुधिर कहाँ से एकत्रित होता है? कहाँ से एकत्रित होता है? तो कोरोनरी जो सर्कुलेशन है उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जैसे ये अपनी हार्ट वॉल है, ये अपनी हार्ट वॉल है, हार्ट वॉल से हम कहते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हम कहते हैं आता है आपके कोरोनरी साइनस में। ठीक है, और कोरोनरी साइनस के थ्रू हम कहेंगे अपने राइट एट्रियम में आ जाएगा, राइट एट्रियम से हम कहेंगे ये ब्लड जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से हम कहेंगे ये जाएगा आपके पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हम कहेंगे लंग्स में जाएगा, लंग्स से हम कहेंगे वापस आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हम कहेंगे कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ये हम कहेंगे हमारी हार्ट की वॉल के पास चला जाएगा। तो इस पूरे सर्कुलेशन को हम बोलते हैं आपके कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आता है, तो हम कहेंगे हार्ट वॉल से कोरोनरी साइनस में आता है। ठीक है, हमने कहा हार्ट वॉल से, तो हम कहेंगे फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। अभिषेक बिल्कुल सही। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमित बिल्कुल सही दे रहे हो बेटा जी आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, सादिक खान फोर्थ बिल्कुल सही बेटा जी आपका भी। मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन कौन से सही है। ठीक है, प्रवाह आयतन को हृदय दर, प्रवाह आयतन यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम को ये कह रहा है अगर हम हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में CO यानी कि कार्डियक आउटपुट आ जाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। ये कह रहा है कि द्वितीय ध्वनि अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से संबंधित है। हाँ जी बिल्कुल सही है, अभी हमने बताया था द्वितीय की ध्वनि है डप, और डप तब आती है जब हमारे सेमी ल्यूनर वाल बंद होते हैं। ये कह रहा है कि ल्यूकोसाइट की संख्या में कमी स्कंदन विकार का प्रमुख कारण है। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट बेटा जी हम बोलते हैं अपनी WBC को, और स्कंदन से संबंधित होती है अपनी प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट। तो हम कहेंगे अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत चला गया, फर्स्ट और सेकंड है वो दो ही बिल्कुल सही है, तो हम कहेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि प्रति व्यक्ति अपने एक व्यक्ति है वो कह रहा है कि अपनी प्लाज्मा में, ठीक है, A और B प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी रखता है और RBC पर कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो उसका रक्त समूह क्या होगा? ठीक है, देखिए जी हमने कहा अगर एंटीजन एब्सेंट है, अगर हमने कहा एंटीजन एब्सेंट है तो हम एंटीजन एब्सेंट के हिसाब से लगा सकते हैं कि ब्लड ग्रुप तो O ही होगा।
ठीक है, चलो कंफर्म भी कर लेते हैं। ये कह रहा है कि इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी दोनों है। हाँ जी, हम कहते हैं ए के अंदर एंटीबॉडी ए और एंटी बी दोनों होते हैं, तो हम कहेंगे इसका रक्त समूह होगा वो ओ होगा, रक्त समूह इसका ओ होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि निम्न में से मानव रक्त में उपस्थित केंद्रक युक्त कोशिका है। ठीक है, तो अगर हम मानव रक्त के अंदर विकसितता की अगर बात करें तो हम कहते हैं जो अपनी इरिथ्रोसाइट होती है, आरबीसी होती है, उनके अंदर हम कहते हैं कि केंद्रक है वो अनुपस्थित होता है। जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, ये ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। ल्यूकोसाइट की बात करें तो हम कहते हैं इनके अंदर आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये हम कहते हैं 5 टाइप्स की होती है और जिनमें अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें मोनोसाइट की तो हम कहते हैं मोनोसाइट में हमें किडनी शेप देखने को मिलता है, जबकि लिम्फोसाइट में हमें एक बड़ा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और जो न्यूट्रोफिल्स है उसके अंदर हम कहते हैं 5 लोब्स वाला देखने को मिलता है। जो अपनी बेसोफिल है उसमें हम कहते हैं अपने को बाई लोब्स देखने को मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार हम कहेंगे किसी के अंदर 2 से 3 लोब्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर सब अलग अलग देखने को मिलता है, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोसाइट में, तो हम कहेंगे ल्यूकोसाइट तो अपना नहीं होगा। ये कह रहा है प्लेटलेट्स, हाँ हम कहते हैं प्लेटलेट्स के अंदर आपका केंद्रक है वो नहीं होता, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता, इरिथ्रोसाइट में केंद्रक नहीं होता। केंद्रक पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपके ल्यूकोसाइट में, ल्यूकोसाइट। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, सादिक खान बिल्कुल सही, अविनाश बिल्कुल सही, अमित बिल्कुल सही। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन में, दिवांशु बिल्कुल सही। चलते हैं बेटा जी अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि निम्न में से सही कथन की पहचान कीजिए। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस तब होता है जब गर्भ यानी कि जो फीटस है वो आरएच नेगेटिव हो और मदर है वो आरएच। इसने बेटा जी एकदम उल्टी बात कर दी। उल्टी बात ये कर दी कि हम कहते हैं जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और मदर है वो हम कहते हैं आरएच नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे अपना पहला है वो तो गलत हो गया। ये कह रहा है कि बेसोफिल अकणिका में होती है जो हिस्टामिन सेरोटोनिन स्रावित करती है। हाँ जी, हम कहते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन तो स्रावित करती है, बट ये अकणिकामय नहीं होती है, ये कणिकामय होती है। ठीक है, ये एक ग्रेन्युलोसाइट नहीं होकर ग्रेन्युलोसाइट होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे सेकंड है वो भी अपना इनकरेक्ट हो गया। ये कह रहा है कि हृदय घात को एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। और अगला दे रहा है कि एबी रक्त समूह वाला केवल एबी रक्त समूह वाले व्यक्ति को ही दे सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम कहेंगे ए बी रक्त समूह वाला होता है, उसके अंदर हम कहते हैं एंटीबॉडी तो कोई होता नहीं है, बट एंटीजन दोनों होते हैं। एंटीजन आपके ए और बी दोनों होते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो हमने ए वाले को दे दिया तो ए वाले में हम कह रहे हैं एंटी बी है, तो हम कहेंगे ये बी रिएक्शन कर गया। और बी वाले को दे दिया तो हम कहेंगे उसके अंदर एंटी ए है, तो ये दोनों रिएक्शन करके ओ वाले को दे दिया तो वैसे रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये ऑप्शन है बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही बात है। ये एंजाइना पेक्टोरिस वाला है, ये इन्होंने यहाँ पर गलत दे दिया है, क्योंकि हम कहते हैं वहां पर जो दर्द होता है, हृदय सूल बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, उसके अंदर हम कहते हैं हार्ट वॉल के अंदर दर्द होता है, अपने हार्ट में दर्द होता है, क्योंकि हम कहते हैं वहां पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि कणिका में श्वेताणु का निर्माण होता है। जी, हम कहते हैं हमारे ब्लड के जितने भी पार्टिकल्स है, ब्लड के जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, ठीक है, उनका मेनली फॉर्मेशन है वो हम कहते हैं आपका बोन मेरो में होता है। बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो हम कहेंगे इसका आंसर चला जाएगा अपना सेकंड, इसका ऑप्शन चला जाएगा सेकंड। सादी खान बिल्कुल सही बता रहे बेटा जी आप। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि यदि किसी चोट के कारण मानव हृदय की त्रिवलनी कपाट की कार्डी टेंडिनी आंशिक रूप से निष्क्रिय हो जाती है तो तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सर इसके लिए हम सबसे पहले आपको कार्डी टेंडिनी के बारे में बता देते हैं कि कार्डी टेंडिनी होती क्या है। ठीक है, तो चलिए जी कार्डी टेंडिनी के बारे में देखते हैं हम। ठीक है, कार्डी टेंडिनी हम कहते हैं कि जैसे ये अपना हार्ट है, ठीक है, इस हार्ट के अंदर हम कहेंगे बेटा जी कि ये अपना राइट एट्रियम है, ये अपना लेफ्ट एट्रियम है, ये अपना राइट वेंट्रिकल है और ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पर हम कहेंगे बेटा जी आपके ट्राइकस्पिड वाल प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर हम कहेंगे आपके बाइकस्पिड वाल प्रेजेंट होंगे। ये तो है अपने ट्राइकस्पिड वाल, और ये वाला वाल है इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड ऑब्लिक
मिट्रल वाल, मिट्रल वाल, ठीक है। अब देखिए हम कहते हैं अपनी जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वहां पर हम कहते हैं कुछ मसल्स होती है, वहां पर हम कहते हैं कुछ मसल्स होती है इस तरीके की। इन मसल्स को हम बोलते हैं, ये मसल्स का कुछ उठा हुआ भाग होता है, रेज पार्ट ऑफ मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स, इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा जी आपके पेपिलरी मसल्स, इन्हीं को हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। अब हम कहते हैं जो अपने कस्पिड वाल होते हैं, इन कस्पिड वाल और जो अपने पेपिलरी मसल्स है इनको जोड़ने के लिए हम कहेंगे कुछ टेंडन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इन टेंडन लाइक स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं कार्डिये टेंडिनी, कार्डिये टेंडिनी, ठीक है। इस कार्डिये टेंडिनी का बेटा जी काम होता है कि अपने हार्ट वाल है उनको एक ही डायरेक्शन में खोलना, उन हार्ट के वाल को एक ही डायरेक्शन में खोलना, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड है उनको एक ही डायरेक्शन में खोलना। ये अपने को कह रहा है कि अगर कार्डिये टेंडिनी है वो आंशिक रूप से निष्क्रिय हो गई, यानी ये कह रहा है कि इफ ड्यू टू सम इंजरी द कार्डिये टेंडिनी ऑफ ट्राइकस्पिड वाल ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शनल, यानी अपने को कह रहा है ट्राइकस्पिड की कह रहा है, तो हम कहेंगे ट्राइकस्पिड का मतलब हो गया कि अपनी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच वाले वाल की बात कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि इससे क्या होगा कि पल्मोनरी जो अपनी आर्टरी है उसके अंदर ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, जो रक्त प्रवाह है वो घट जाएगा, तो हम कहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि महाधमनी में रक्त का प्रवाह धीमा हो जाएगा, अरे जी महाधमनी है जो अपना एओर्टा है उसका तो जो ब्लड का है वो तो हम कहते हैं लेफ्ट साइड से रिलेशन है, राइट साइड से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। अगला कह रहा है कि पेस मेकर कार्य करना बंद कर देगा, अरे यार पेस मेकर तो अपने राइट एट्रियम में अपर राइट साइड में पाया जाता है, जो हम कहते हैं नोडल टिश्यूज का ग्रुप होता है, एक नोड होती है जिसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, SA नोड, ठीक है। ये कह रहा है कि रक्त बाएं आलिन से पुनः पीछे आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल सही बात बोली है, अगर ये सही ढंग से बंद नहीं हो पाए तो हम कहेंगे रक्त है वो बाएं नीले से वापस बाएं आलिंद की तरफ आ जाएगा, और इसने ये कहा है कि बाएं आलिंद में वापस पुनः पीछे आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट बात है, हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा इसका आंसर। सादिक खान बिल्कुल सही बेटा जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिरा में गुहा चौड़ी होती है, क्यों होती है, इसी की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए बेटा जी पहले अपने बैकग्राउंड अपना चेंज कर लेते हैं। देखो जब हम बात करें धमनी और सिरा की तो अपनी एनसीईआरटी भी एक डायग्राम देती है कि ये मान लो अपनी धमनी है, ये अपनी सिरा है, ठीक है। ये हम कहते हैं 3 परतों से मिलकर बनी होती है, जो बाहर ही बाहर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसके अंदर हम कहते हैं होती है ट्यूनिका मीडिया, और इसके अंदर हम कहते हैं होती है ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। एक्सटर्ना हम कहेंगे बाहर वाली लेयर है, इसके अंदर हम कहेंगे अपनी मीडिया लेयर है, उसके अंदर हम कहेंगे अपनी इंटरनल लेयर है। ये अपनी एक्सटर्ना हो गई, ये अपनी मीडिया हो गई, ठीक है, और ये अपनी इंटरना हो गई। अब बात ये आती है कि अपनी जो ये आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर हम कहते हैं ये जो मीडिया वाली लेयर है ये बहुत ही बड़ी होती है, ये मीडिया वाली लेयर है ये बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है। जबकि हम नहीं इसके अंदर हम कहेंगे मीडिया वाली लेयर छोटी होती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी ये जो अवकाशिका बन रही है, ये इसकी जो अवकाशिका बन रही है, ये देखिए ये तो हम कहेंगे इसको इसने कवर कर लिया बाहर से, ये इसकी अवकाशिका बन रही है और ये इसकी अवकाशिका बन रही है। अब देखिए आप बताइए बड़ी कौन सी है, ये ऊपर वाली हमने धमनी के लिए बनाया है और नीचे वाली हमने सीरा के लिए बनाया है। धमनी बोले तो आर्टरी और सीरा बोले तो वेन। तो हमें सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया है वो थोड़ी पतली है, ट्यूनिका मीडिया पतली होने से हम कहेंगे इसकी ल्यूमेन है वो ज्यादा हो गई, और यहाँ पर हम कहेंगे ट्यूनिका मीडिया थोड़ी सी मोटी है तो हम कहेंगे इसकी ल्यूमेन है वो हम कहेंगे कम हो गई, इसकी अवकाशिका है वो कम हो गई। अब देखिए ये कह रहे कि ट्यूनिका इंटरना मीडिया और एक्सटर्ना से पतली होती है, भाई इंटरना का तो कोई रिलेशन नहीं है, हमें तो मीडिया से मतलब है, ठीक है। ये कह रहा है कि ट्यूनिका मीडिया और एक्सटर्ना एक स्तर बनाती है, कोई मतलब नहीं जिससे। ये कह रहा है कि ट्यूनिका मीडिया और इंटरना एक स्तर बनाती है, कोई नहीं। ये कह रहा है कि ट्यूनिका मीडिया एक पतला स्तर बनाती है, हाँ जी
ये बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया है कि सीरा के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया होती है, ट्यूनिका मीडिया जो होती है, वो हम कहते हैं कि थिन लेयर होती है। ट्यूनिका मीडिया होती है, वो हम कहते हैं कि थिन लेयर होती है। उसी की वजह से हम कहेंगे अपनी जो वेन है, उसकी ल्यूमेन है, वो अपनी छोटी रह जाती है। ठीक है जी? तो हमने कहा सीरा के अंदर ट्यूनिका मीडिया पतली होती है, जिससे उसकी ल्यूमेन कम रह जाती है। तो हम कहेंगे इसका ऑप्शन चला जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। ठीक है जी? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सादिक खान बिल्कुल सही, अभिषेक बिल्कुल सही, अविनाश बिल्कुल सही, और कौन दे रहा है? धर्मेंद्र जी बिल्कुल सही जी सर, वेलकम वेलकम सर जी, वेलकम, राधे राधे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे कि मानव हृदय के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? ये कह रहे कि नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड एक्सटेंशन। अरे भाई साहब, अगर हार्ट को कोई बाहर से रेगुलेट करने लग गया तो फिर ऐसे नोड का क्या होगा? जो अपने नोडल टिश्यूज है उनका क्या होगा? बाहर से तो हम कहते हैं न्यूरोजेनिक वाला होता है, बट अपना तो हम कहते हैं मायोजेनिक होता है। अपना तो हम कहेंगे मायोजेनिक होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये ऑप्शन तो अपना बिल्कुल इनकरेक्ट चला गया। ये कह रहे कि ह्यूमन हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं जी, ह्यूमन हार्ट इज प्योरली मायोजेनिक, प्योरली मायोजेनिक, पेशी जनित होता है, तंत्रिका जनित नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के विशेष तंत्रिका केंद्र कायिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा हृदय क्रियाओं को नियमित कर सकता है। हाँ जी, मेडुला कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता है। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन का निष्कासन, ये कह रहा है कि हृदय निकास को बढ़ा देता है। हाँ जी, बढ़ा देता है। मानव हृदय पेशी जनित होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो हमने कहा हमारा ई वाला सही है। ठीक है, डी वाला ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो डी सी वाला है इसके अंदर ये कह रहा है कि कायिक पूछ रहा है। कायिक वाला कैसे बढ़ा देगा जी? हम कहेंगे हमारे अंदर तो बढ़ाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो तो हम कहते हैं एएनएस का पार्ट है, ऑटोनोमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का पार्ट है, और ये कायिक दे रहा है यानी कि अपना सोमेटिक दे रहा है। तो हम कहेंगे हमारा डी और ई है, ये बिल्कुल सही, और फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। आंसर दिया है अभी तक सबसे पहले सादिक खान ने और रंजना ने, बिल्कुल सही। देव किशन जी बिल्कुल स्वागत है आपका सर जी। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है? ये कह रहा है कि प्लाज्मा बराबर रक्त माइनस लिम्फोसाइट। ना जी ना, हम कहते हैं कि प्लाज्मा बराबर क्या होता? तो हम कहेंगे प्लाज्मा होता है अपना जो रक्त है, उसमें से अगर हम माइनस कर दें अपने संगठित पदार्थ, अपने फॉर्म्ड एलिमेंट, तब हम कहेंगे अपने को प्लाज्मा मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि सीरम बराबर रक्त प्लस फाइब्रिनोजन। सीरम बराबर रक्त प्लस फाइब्रिनोजन, बिल्कुल गलत बात बोल दी इसने, क्योंकि हम कहते हैं कि सीरम के अंदर रक्त स्कंदन कारक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं। ये कह रहा है कि लसिका बराबर प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। भाई लसिका के अंदर इसने अगर आरबीसी दी तो हम कहेंगे लसिका तो लाल रंग की हो गई। अरे यार, गलत कर दिया ना। हम कहते हैं कि लसिका आपके सफेद रंग की होती है क्योंकि उसके अंदर आरबीसी हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। तो हम कहेंगे ये भी अपना गलत चला गया। चलते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो अपने को कह रहा है कि रक्त बराबर प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। हम कहते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों है, ये हमारी संगठित पदार्थ फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट प्लस प्लाज्मा इज इक्वल टू हम कहते हैं हमारा ब्लड। तो हम कहेंगे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका, और फोर्थ दिया है सादिक खान, रंजना, अभिषेक, अमित। चलते हैं जी दिवांशु, आंसर दीजिए बेटा जी, लगातार हाई करने से कुछ नहीं होगा। चलिए जी आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भक्षकाणु कोशिका कौन सी है? विच आर द फेगोसाइटिक सेल फ्रॉम गिवन डायग्राम। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर अपने को पहचानना है तो ये फेगोसाइटिक बोल रहा है, तो फेगोसाइटिक के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, MNP। नई सिम लेते ही हम कराते हैं MNP। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें याद रखना है MNP। M फॉर मोनोसाइट, M फॉर मोनोसाइट, N फॉर न्यूट्रोफिल,
N फॉर न्यूट्रोफिल और P फॉर दोनों का काम हो गया फेगोसाइटोसिस, दोनों का काम हो गया फेगोसाइटोसिस। मोनोसाइट के अंदर हम कहते हैं किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, जबकि न्यूट्रोफिल्स के बारे में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं कि इसके अंदर पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर 5 या मोर देन 5 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम कहेंगे ये वाला है, ये हमारे न्यूट्रोफिल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और हमें पूछा था फेगोसाइटी कौन कौन सी है, तो हमने कहा फर्स्ट और फिफ्थ। इनकी बात करें तो हम कहेंगे ये अपनी मोनोसाइट ना होकर ये अपनी लिम्फोसाइट है, क्योंकि मोनोसाइट में किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इनके अंदर हम कहें तो इसके अंदर बाई लोब्ड और ट्राई लोब्ड दे रखे हैं, और बाई और ट्राई वाले हम कहते हैं अपने ईओसिनोफिल और बेसोफिल्स होते हैं। तो हम कहेंगे फर्स्ट और फिफ्थ अपने को दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। ये था आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको ये 5 जनी सीरीज हमारे द्वारा जो संचालित है बढ़िया लगी, ऑब्वियसली लगनी चाहिए, हम क्वेश्चन से एकदम सेलेक्टिव लेके आते हैं आपके सामने, ठीक है, और एकदम छांट के क्वेश्चन लेके आते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों का फायदा कीजिए, ताकि वो भी आपको कहें वाह दोस्त क्या चीज़ दी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।